महाराष्ट्र में लड़ाई वैसे तो महायुति और महागठबंधन के बीच की है, लेकिन कई मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है और इन सीटों पर प्रचार की जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी ने अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को सौंप दी है। अकबरुद्दीन ओवैसी का ना अंदाज बदला ना अल्फाज, लेकिन जूनियर ओवैसी के तेवर जरूर बदल गए। मुझे ये नारा पसंद नहीं। मैं शेर नहीं हूं, मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के जूतियों का दूल हूं। इसीलिए अकबरुद्दीन ने 12 साल पहले हैदराबाद में जो विवादित बयान दिया था, उस बयान की याद औरंगाबाद में दूसरे अंदाज में दिलाई। कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। एआईएमआईएम के स्टार प्रचारक अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी हर सभा में महायुति और अघाड़ी दोनों गठबंधनों पर मराठी जनता को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। क्या शरद पवार गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप मोदी के साथ नहीं जाएंगे? क्या अजीत पवार साहब आप गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप शरद पवार के पास दोबारा वापस नहीं जाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे आप गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप फिर चाय वाले के पास चाय की प्याली लेके नहीं जाएंगे? ओवैसी की सभा में उनके नेता इम्तियाज जलील ने भी सभी पार्टियों को औरंगाबाद में एआईएमआईएम के खिलाफ जीत कर दिखाने की चुनौती दे दी। इतनी एक बात गारंटी के साथ कहता हूं, जहां तक नजर जा रही है, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले पूरे के पूरे आ जाओ, इतने जमा करके दिखाओ। 10 साल का इंतजार खत्म होने वाला है, पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। एआईएमआईएम महाराष्ट्र की सिर्फ 14 मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ओवैसी की सारी उम्मीदें मुस्लिम और दलित वोटरों के साथ आने पर टिकी हुई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। महाराष्ट्र में लड़ाई वैसे तो महायुति और महागठबंधन के बीच की है, लेकिन कई मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है और इन सीटों पर प्रचार की जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी ने अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को सौंप दी है। अकबरुद्दीन ओवैसी का ना अंदाज बदला ना अल्फाज, लेकिन जूनियर ओवैसी के तेवर जरूर बदल गए। मुझे ये नारा पसंद नहीं। मैं शेर नहीं हूं, मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के जूतियों का दूल हूं। इसीलिए अकबरुद्दीन ने 12 साल पहले हैदराबाद में जो विवादित बयान दिया था, उस बयान की याद औरंगाबाद में दूसरे अंदाज में दिलाई। कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। एआईएमआईएम के स्टार प्रचारक अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी हर सभा में महायुति और अघाड़ी दोनों गठबंधनों पर मराठी जनता को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। क्या शरद पवार गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप मोदी के साथ नहीं जाएंगे? क्या अजीत पवार साहब आप गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप शरद पवार के पास दोबारा वापस नहीं जाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे आप गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप फिर चाय वाले के पास चाय की प्याली लेके नहीं जाएंगे? ओवैसी की सभा में उनके नेता इम्तियाज जलील ने भी सभी पार्टियों को औरंगाबाद में एआईएमआईएम के खिलाफ जीत कर दिखाने की चुनौती दे दी। इतनी एक बात गारंटी के साथ कहता हूं, जहां तक नजर जा रही है,
देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, पूरे के पूरे आ जाओ, इतने जमा करके दिखाओ। 10 साल का इंतजार खत्म होने वाला है, पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। एआईएमआईएम महाराष्ट्र की सिर्फ 14 मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ओवैसी की सारी उम्मीदें मुस्लिम और दलित वोटरों के साथ आने पर टिकी हुई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।